आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड क्लास करेंगे। इस क्लास में एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे सोल्व करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एवरेज स्पीड यानी औसत चाल होता क्या है, यानी किस तरह से औसत चाल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करना है। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है वही आपका होता है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम यानी कुल दूरी बटा कुल समय। किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकालने के लिए आपको इसे ध्यान में रखना है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो इससे दोस्तों आप लोग का हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में और कुछ बेसिक पॉइंट की जो आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों हम लोगों ने औसत चाल के लिए पढ़े हैं कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन दोस्तों यहाँ पर औसत चाल के लिए आप लोग क्या देख रहे हैं, 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। और ये आपका दोस्तों तीसरा फार्मूला हो गया औसत चाल के लिए, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा में आपका हो गया एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो ये दोस्तों औसत चाल के बराबर कैसे हो जाता है इसको भी आप लोग को समझना होगा, क्योंकि हम लोग दोस्तों इसे रट चुके हैं। ठीक है, इसे दोस्तों हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह होता कैसे है। ठीक है, जो कि दोस्तों हम लोग पीछे पढ़े हैं कुल दूरी बटा कुल समय होता है औसत चाल के लिए, लेकिन दोस्तों यह कैसे हो जाता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, और यह कैसे हो जाता है इसको भी समझेंगे, और इसका प्रयोग दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन में किया जाता है उसको भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपको समझना है वह है दोस्तों आपका औसत चाल के लिए 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा में हो गया आपका एक्स प्लस वाई। यहाँ पर आपका दोस्तों एक्स और वाई क्या है, दो अलग अलग चाल है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्स और वाई क्या है, दो अलग अलग चाल है। ठीक है, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तब दोस्तों हम लोग इस पहले वाले फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों वहीं पर चाल अलग हो जाता है, मतलब दूरी तो समान रहता है लेकिन चाल 3 हो जाता है, तो तब दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। 2 चाल के लिए आपका पहले वाला लगेगा और 3 चाल के लिए दूसरा वाला लगेगा। यहाँ पर दोस्तों इसका प्रयोग करने से में दिक्कत यह होता है कि जब 2 चाल रहेगा तो इसका प्रयोग करना है, लेकिन जब 3 चाल रहेगा तो आपको इसका प्रयोग करना है, जो दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट होता है हमें सोल्व करने में। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 चाल हो तो अलग हो जाता है, 3 चाल हो तो अलग हो जाता है, फिर दोस्तों 4 चाल आ गया तो अलग हो जाता है। हम लोग प्रयोग करेंगे एलसीएम मेथड का। एलसीएम मेथड क्या है उसको भी समझेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब समान दूरी रहेगा और दो अलग अलग चाल रहेगा तब दोस्तों पहले वाले का प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों वहीं पर दूरी समान रहता है लेकिन 3 चाल हो जाता है तब दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस झमेला को ख़त्म करते हुए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको 2 चाल रहे, 3 चाल रहे या 4 चाल रहे या 5 चाल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दोस्तों आपको एलसीएम मेथड ध्यान में रखना है किस तरह से बनाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा उसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझे होंगे इसको, 2 चाल के लिए पहले वाले का प्रयोग करते हैं और 3 चाल के लिए दूसरे वाले का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, दूरी समान होना चाहिए। हम लोग जो पढ़े हैं औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, यह दोस्तों कैसे हो जाता है 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। अब चलिए दोस्तों उसे समझते हैं यह कैसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बस एक सिंपल सा पॉइंट है जो आप लोग को समझना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, यह पॉइंट मान लीजिए आपका घर है और यह क्या है, कॉलेज है। घर से आप लोगों ने कॉलेज के लिए निकले x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर दोस्तों आप लोगों ने कॉलेज से घर आ गए y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन डिस्टेंस यानी दूरी क्या आपका समान है। इस समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करें। ठीक है, एक बार जा रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर वापस आ रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर चाल क्या है, अलग है, लेकिन दूरी क्या है, सेम है। अब दोस्तों आपको निकालना है यहाँ पर औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल के लिए हम लोग क्या पढ़े, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर दोस्तों औसत चाल के लिए कुल दूरी कितना हो जाएगा, एक बार निकले हैं घर से कॉलेज के लिए, फिर कॉलेज से आ गए हैं घर, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका 2D हो जाएगा। हमने डिस्टेंस को डी माना है तो आपका हो जाएगा 2D बटा में आपका हो जाएगा कुल समय। समय के लिए क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर डी डिस्टेंस को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका पहला समय आ गया d बटा एक्स, मतलब जाने का। फिर दोस्तों उधर से आ रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पर दोस्तों आपका समय हो जाएगा d बटा वाई, और ये आपका हो गया d बटा एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों औसत चाल के लिए टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग डिस्टेंस को कॉमन लेते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर हमने एक्स और वाई का एलसीएम लिया है तो आपका हो गया एक्स इंटू वाई, और ये आपका हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है,
तो यहाँ से दोस्तों आपका एक्स इंटू वाई ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो ये आपका आ गया 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो औसत चाल के लिए दोस्तों ये आपका नया सूत्र आ गया 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। और इसका प्रयोग कब करेंगे, जब दूरी क्या होगा, समान होगा, तब इसका प्रयोग करेंगे। इसे दोस्तों आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब दोस्तों 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं इस पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस स्टेशन बी से स्टेशन ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दूरी क्या है, समान है। एक बार रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी गया है, फिर दोस्तों स्टेशन बी से स्टेशन ए तक आया है, मतलब दूरी क्या हो गया, समान हो गया। जितना दूरी एक बार गया उतना दूरी फिर वापस आ गया, तो दूरी क्या है, समान है। लेकिन चाल क्या है, अलग है। पहली बार गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन फिर वापस आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो चाल क्या है, अलग है, लेकिन दूरी क्या है, समान है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, जो औसत चाल का सूत्र होता है। तो ये दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखे हैं 2 इंटू एक्स वाई बटा में आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, पहला चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर लिखना है 20, फिर मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों दूसरा चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई 30 बटा में आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों चालों का योग। ये आपका 30 20 हो जाएगा 50। यहाँ पर दोस्तों 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौकी 20 यानी 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, 12 को 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 24। ये दोस्तों आपका चाल निकल कर आया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब चलिए बात करते हैं एलसीएम मेथड की, ठीक है। यहाँ पर तो 2 अलग चाल था तो हम लोग बना लिए, जब दोस्तों 3 अलग चाल होगा तभी बना लेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, गुना भाग करने में दिक्कत होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 चाल था तो आसानी से बना लिए। तो इसी को दोस्तों आसान बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, एलसीएम मेथड का। तो चलिए बात करते हैं एलसीएम मेथड की। एलसीएम मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे। एलसीएम मेथड कहता है दोस्तों पहला चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दोनों चालों का आप लोग को एलसीएम निकालना है, ठीक है। यह जो हमारे पास 2 अलग अलग चाल है इसका एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय लगेगा, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी को तय करने में 2 घंटा का समय लगेगा। ये दोस्तों आपका टोटल टाइम आ गया 5 घंटा, और आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पता है कितना है, 60 किलोमीटर है। तो हम लोग औसत चाल के लिए क्या पढ़ें, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 60 बटा कर देना है 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका 60 किलोमीटर है, यह जो डिस्टेंस है यह सिर्फ स्टेशन ए से स्टेशन बी का डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। लेकिन इस दूरी को 2 बार तय किया गया है, ठीक है। एक बार स्टेशन ए से स्टेशन बी गए हैं और फिर दोस्तों स्टेशन बी से स्टेशन ए आए हैं, मतलब समान दूरी को 2 बार तय किया है। और हमारा फार्मूला क्या कहता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दोस्तों आपका आ गया कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समय क्या है, घंटा में है, और ये आपका डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर बटा घंटा मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझे होंगे एलसीएम मेथड क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसे आप लोग समझे होंगे, ठीक है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कोई पुरुष पी से क्यू तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और क्यू से पी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। आपको दोस्तों यहाँ पर पता है कि एक पुरुष पी से क्यू तक जाता है कितना चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर दोस्तों क्यू से पी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी क्या हो गया, समान हो गया। मतलब पी से क्यू तक जाता है और क्यू से पी तक आता है, तो दूरी क्या है, समान है, लेकिन चाल क्या है, अलग है। तो हम लोग दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा में हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, पहला चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जाने का है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने का है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और बट्टा में हो जाएगा दोनों चालों का योग। तो आपको हो जाएगा 5 3 8, 2 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 4 2 8, ये आपका हो जाएगा 5 3 15 बटा 4। यहाँ से दोस्तों 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4 3 12, 12 3 15, मतलब फिर दोस्तों पॉइंट के बाद 0 बैठेगा तो आपको हो जाएगा 30, 7 के 28 मतलब 7।
30 में से 28 माइनस हो जाएगा, बचेगा 2, 4 5 6 20 यानी 5। तो आपका आ गया 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों दोनों में समान समय लगता है जब 2 चाल वाला क्वेश्चन होता है। तो आप लोग दोस्तों डायरेक्ट इसका प्रयोग कीजिए 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। मतलब 2 चाल का जब केस होता है तो दोनों को बनाने में सेम समय लगता है। तो आप लोग दोस्तों डायरेक्ट इसका प्रयोग करते हैं 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई का, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहे तो एलसीएम मेथड से ही बना सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन करा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग, ठीक है, अपनी यात्रा का आधा भाग जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब दूरी क्या है, समान है। आपको दोस्तों क्वेश्चन में यह पता नहीं है कि उस व्यक्ति ने कितना दूरी तय किया है, लेकिन आपको क्वेश्चन यह बता दिया है कि उसने अपनी दूरी का आधा भाग गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा भाग गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दूरी क्या हो गया, समान हो गया। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई का। औसत चाल के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यह आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई बटा में आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से दोस्तों आप कह सकते हैं 2 इंटू पहला चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा दोनों चालों का योग, मतलब 6 3 9, 3 से काटेगा तो आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप लोग दोस्तों बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। मतलब आपको इसे रटना भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया हूँ कि यह कैसे होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है यह कैसे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में यह पता है कि एक व्यक्ति ने 30 किलोमीटर की यात्रा तय किया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष यात्रा 40 किलोमीटर की जो यात्रा है उसे दोस्तों 5 घंटे में पूरा किया है। आपको बताना है उसकी औसत चाल कितना होगा। तो हम लोग औसत चाल के लिए क्या पढ़ें, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कुल दूरी बटा कुल समय का केस लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दूरी क्या अलग अलग है। हम लोग दोस्तों 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई का प्रयोग कब करते हैं, जब दूरी समान होता है। लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है, असमान है, मतलब 2 अलग अलग डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर देखिए पहला दूरी है 30 किलोमीटर, शेष दूरी है 40 किलोमीटर। यहाँ से दोस्तों कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुल दूरी पता चल गया कितना है, 70 किलोमीटर है। आपको निकालना है अब क्या, समय। समय के लिए हम लोग पढ़े हैं दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि पहला दूरी गया है 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी बटा चाल, जो क्या होता है, समय होता है। ये आपका हो जाएगा 6 5 36। तो आप कह सकते हैं कितना घंटा लगा, उसे 5 घंटा का समय लगा। और आपको शेष दूरी पता है 40 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों इस 40 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, आपको यहाँ पर समय पता है कितना है, 5 घंटा है। लेकिन दोस्तों पहले वाला का आपको क्या पता था, चाल पता था। तो हम लोग दोस्तों इससे समय निकाल लिए, आपको यहाँ पर समय पता है तो आपको इसे ऐड कर देना है। तो आपको हो जाएगा 5 + 5। यहाँ पर दोस्तों आप लोग निकाले हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। टोटल समय हो गया आपका 10 घंटा। ये आपका 0 से 0 खत्म, बचा कौन 7। तो आपका आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी से हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को प्रयोग करना होगा कुल दूरी बटा कुल समय का। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, पहला दूरी है 24 मीटर, दूसरा है 15 मीटर। तो आपका हो जाएगा 5 4 9 2 1 3। ये दोस्तों आपका कुल दूरी आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है समय। पहला समय है 3 सेकेंड, दूसरा है 2 सेकेंड। तो टोटल आपका समय आ गया 5 सेकेंड। तो आपका आ जाएगा 39 बटा 5 सेकेंड। यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35, 35 4 आपका हो जाएगा 39। मतलब पॉइंट के बाद 0 बैठाइएगा तो आपका हो जाएगा 40, 5 8 40 यानी 7.8। यहाँ पर दोस्तों आपका चाल आ गया 7.8, ठीक है। तो चाल आपका हो जाएगा 7.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दूरियां तय करती है तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों क्वेश्चन में पता है कि दूरी क्या है, समान है। यह जो 3 अलग अलग चाल से दूरी तय किया है, दूरी क्या है, समान है, लेकिन चाल क्या अलग है।
तो जब भी दोस्तों तीन अलग चाल हो या दो अलग चाल हो लेकिन दूरी समान हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, 2 × x² का। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है तीन अलग चाल, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3 पहला चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बट्टा में आपका हो जाएगा x × y। 10 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 12 दिन 20 यानी 120 प्लस हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा y × z। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 यहाँ से मतलब 180, फिर आपका हो जाएगा z × x। 15 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 15 दिन 150 यानी 150। यहाँ से दोस्तों टोटल हो जाएगा 0, 8 5 13 और 2 15 का 5 यहाँ से 1 3 1 4, ये दोस्तों टोटल आ गया 450। यहाँ पर आपको करना है 3 × 10 × 12 × 15 बट्टा में आपका हो जाएगा 450। यहाँ से आप लोग काट सकते हैं, ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 45 यानी 3, 3 से 3 खत्म, बचा आपका 12 और 1। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 12। ये दोस्तों आपका औसत चाल आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 से हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यह तो दोस्तों हमने बात की सूत्र का जो आप लोग पीछे सीखे हैं। अब चलिए बात करते हैं एलसीएम मेथड का। मैं आपको दोस्तों दोनों तरीका बता देता हूँ, एलसीएम मेथड का कैसे प्रयोग करते हैं और सूत्र का कैसे प्रयोग करते हैं। आपको जो बेटर लगे उससे बनाइएगा, ठीक है। एलसीएम मेथड कहता है दोस्तों पहला चाल आपको पता है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आपको इस तीनों चाल का लेना है एलसीएम। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी आप कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 60 किलोमीटर दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 6 घंटा का समय लगेगा, 12 की स्पीड से 5 घंटा, 15 की स्पीड से 4 घंटा। तो ये दोस्तों आपका टोटल समय आ गया 15 घंटा। कुल दूरी पता है कितना है 60 है, तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई कर देना है 3, क्योंकि यहाँ पर 3 चाल है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटा में करेंगे टोटल टाइम तो आपका हो जाएगा 15। ये आपका हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर भी आपका 20 से हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों एलसीएम मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया हूँ, आपको जो बेटर लगे उससे बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो गाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी पता है और इसको तय करने का चाल क्या अलग है। पहला चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी क्या है, समान है, मतलब सभी का दूरी क्या है 3-3 किलोमीटर का है, लेकिन दोस्तों चाल क्या अलग है। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। पहला चाल है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और चौथा है 60। अब आपको लेना है इस तीनों का एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं इस 60 किलोमीटर दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा में तय करेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा में, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा में। आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितना है 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई कर देना है 4, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको 4 अलग चाल पता है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 का रहता तो 3 से करते, अगर 2 का रहता है तो 2 से करते, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 अलग चाल है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट्टा में आपका हो जाएगा टोटल टाइम कितना है 12 है, तो आपको लिखना है 12। ये आपका हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया, यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की हो, तो पूरी यात्रा के लिए उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करा है दोस्तों 30% दूरी क्या है किससे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60% दूरी क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला दूरी तय किया गया 30%, दूसरा तय किया गया 60%, तो बचा कितना 10%। तो शेष दूरी आप कह सकते हैं 10% किससे क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। 30% बराबर आप कह सकते हैं 30/100, मतलब 0 से 0 खत्म, बचा आपका 3/10। 60% का मान कह सकते हैं 60/100, यानी 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 2 3 6, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 3/5, ये आपका आ गया 60%। और 10% का आप कह सकते हैं 10/100, यानी 0 से 0 खत्म, बचा आपका 1/10। ये दोस्तों आप लोगों ने परसेंट का मान निकाले। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हर में रहेगा उसका लेना है एलसीएम, यानी 10, 5 और 10 इसका लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं यह 10 क्या आपका कुल दूरी है, 10 का 30%। यहाँ पर दोस्तों 10 का 30% कितना होगा, 30% का मान निकालें 3/10,
यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 10, तो आपका 0 से 0 खत्म, बचा कौन 3। तो ये दोस्तों आपका 30% का मान आ गया 3। तो यहाँ पर दोस्तों 10 का 60% मतलब 3/5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है आपको 10 से, मतलब 5 दूना 10 यानी 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 6। फिर दोस्तों आपको निकालना है 10 का 10%। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 10, तो 10 से 10 खत्म, बचा कितना 1। ये दोस्तों आपका आ गया 30%, 60% और 10% का दूरी का मान कितना होगा। कोई भी दूरी अगर दोस्तों फ्रैक्शन में दिया जाए तो आपको हर का लेना है एलसीएम और उसे मानना है कुल दूरी, और उसका यहाँ पर कर रहा था 30%। तो यहाँ पर हम लोग 30%, 60% और 10% का मान निकाल लिए। अब दोस्तों आपको लगाना है एलसीएम मेथड, ठीक है। तो चलिए प्रयोग करते हैं एलसीएम मेथड का। पहला डिस्टेंस है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस तीनों के लिए कुल दूरी मानते हैं। तो कुल दूरी क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कुल दूरी कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस 40 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में तय करेगा, 40 की चाल से 1 घंटा में और 10 की चाल से 4 घंटा में। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग 30%, 60% और 10% का मान निकालें, आपको दोस्तों यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है समय में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, ये आपका आ गया 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं टोटल समय आपका हो जाएगा 16। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आप लोग जो कुल दूरी माने हैं 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर दोस्तों 40 मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखिए 30%, 60% और 10% का, ये टोटल कितना है आपका 6 3 9 1 10। तो यहाँ पर दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। बट्टा में आपका हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 16 है, तो यहाँ पर लिखना है 16। ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 पंचे 40 यानी 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 20 से हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कार एक्स एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार वाई इतने समय में कार एक्स की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो कार वाई की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपको पता है कि 2 कार है, पहला कार एक्स है, दूसरा कौन है वाई है, और आपको यह पता है कि पहला कार की चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 11 घंटे में अपनी दूरी तय करता है, और दूसरा कार जो है वाई, यह दोस्तों एक्स की तुलना में 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, लेकिन समय क्या है समान है, मतलब 11 घंटे में यह 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है पहले कार की तुलना में। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा कार यानी वाई का बताना है औसत चाल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, पहला कार का दूरी निकालना होगा कि पहला कार कितना दूरी तय करता है। तब दोस्तों उसमें हम लोग 242 किलोमीटर ऐड करेंगे, आपको पता हो जाएगा दूसरे कार के द्वारा तय किया गया दूरी, ठीक है। दूरी के लिए हम लोग जानते हैं चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चाल पता है पहला कार का 40 किलोमीटर और आपको समय पता है 11 घंटा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 11, तो ये आपका हो जाएगा 726। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पहला कार के द्वारा 726 किलोमीटर दूरी तय हुआ है। इसमें दोस्तों आपको प्लस कर देना है 242। इससे दोस्तों आपको पता हो जाएगी कि दूसरा कार कितना दूरी तय किया है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 2 8, 2 4 हो जाएगा 6, 7 2 9, तो ये आपका आ गया 968 किलोमीटर दूसरा कार का दूरी। आपको बताना है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए करते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर कुल दूरी आपको पता है और आपको बताना है कुल समय। जितना समय पहला कार लिया उतना ही समय दूसरा कार लिया, तो यहाँ पर दोस्तों आपको समय कर देना है 11। 11 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 88। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक है, आप कह सकते हैं चाल कितना होगा 88 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में पी से क्यू तक की यात्रा तय करता है। फिर वह अपनी चाल को बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा करता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान आर तक पहुंचता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों औसत चाल कब निकालेंगे, जब आपको टोटल डिस्टेंस पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल डिस्टेंस आपको पता नहीं है, आपको पता है क्या, उसका चाल और समय। इससे दोस्तों हम लोग उसका दूरी निकाल सकते हैं कि उसने कितना दूरी तय किया है, तब दोस्तों हम लोग निकालेंगे औसत चाल। दूरी के लिए होता है चाल गुना समय। तो चाल है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है कितना 30 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर देना है 30। यह है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में, यह आपका मिनट में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे बदलना होगा घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, यहाँ से कर सकते हैं आपका हो जाएगा 30 दूना 60, ये हो जाएगा 25 दूना 50, तो आपका आ गया 25 किलोमीटर दूरी। फिर दोस्तों उसने अपनी चाल को बढ़ाकर कितना किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा किया है। यहाँ पर दोस्तों 60 मल्टीप्लाई समय कितना है 20 मिनट है, तो ये दोस्तों हो गया चाल गुना समय मतलब दूरी। लेकिन समय क्या है मिनट में और चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको समय को बदलना होगा किसमें घंटा में, कि आपका बट टाइम हो जाएगा 60। यहाँ पर आपका 60 से 60 खत्म हो जाएगा, बचा कौन 20। तो पहला दूरी आ गया 25 किलोमीटर, दूसरा है 20 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 45 किलोमीटर। समय कितना है दोस्तों, पहला है 30 मिनट, दूसरा है 20 मिनट, तो टोटल टाइम हो जाएगा 50 मिनट।
लेकिन समय किस में, मिनट में, तो आपको डिवाइड करना होगा 60 से। तो यहाँ पर आपका 60 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 20 से हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने मिनट को किस में बदल दिए, घंटा में बदल दिए, और आपका चाल किस में, घंटा में है, तो आपका आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह दोस्तों आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज की इस क्लास का, इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यह क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इससे आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।